सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको शलवार की कटिंग करना सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है। तो ये पूरा कपड़ा है 2 मीटर। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से काटना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो हमारा कपड़ा है ना वो इक्वल नहीं था, मतलब ये थोड़ा अधूरा अधूरा है, आधा आधा। हमने इक्वल करा भी था लेकिन ये आया नहीं पूरी तरह से। तो हमें यहाँ पे एक इंच का निशान लगा लिया है हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम पूरी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जब हम इसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से, उसके बाद हम इस कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। पहले मैं इसे यहाँ से कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ये हिस्सा काट लिया है। यहाँ पे इसे मैंने इससे अलग कर दिया है बिल्कुल यहाँ से। ये हम इसे हटा लेंगे। अब इसके बाद जो हमें करना है वो ये है कि यहाँ पे जो साइड है हमारी वो खुली हुई है, ठीक है। और यहाँ की जो साइड है वो बंद है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से कपड़ा मोड़ेंगे। यहाँ से हमें कपड़ा मोड़ना है और कम से कम 6 इंच पे या फिर 6.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो है हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया। ये हमारा पूरा 6 इंच आ रहा है, ठीक है। ये हमारी एक कली हो गई है, साइड की जो पट्टी आती है। सो गाइज यहाँ पे जो है मैं आपको शलवार दिखा रही हूँ। और शलवार जब भी हम नाप लेते हैं ना, तो हर चीज़ को किसी चीज़ पे, ज़मीन पे या फिर किसी भी बेड वगैरह पे रख के लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो शलवार की लंबाई आ रही है वो 36 आ रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 6 इंच बेल्ट का आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर नेफा भी बना है और कुछ कपड़ा प्लेट्स में बनने के लिए भी गया है। तो हम यहाँ पे 8 इंच की हमारा अपनी बेल्ट रखेंगे, ठीक है। और 8 इंच के बाद हम देखेंगे कि हमारी लेंथ जो है शलवार की वो कितनी आ रही है। अब हमारी लेंथ जो आ रही है वो 38 आ रही है, ठीक है। सो हमने आपको जो बताया था कि 6 इंच, हम यहाँ पे 6 इंच छोड़ के जो है बेल्ट का वो हिस्सा छोड़ के हमने यहाँ पे इसकी लंबाई लेनी है। और लंबाई हम जितनी आप अपनी शलवार की रखना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 37.5 लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मोहरी है, यानी कि जो आपके पाँचे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एक साइज़ होता है ना मोहरी का, वो एक 8 इंच होता है। तो हमने वो यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। और अब इस निशान को हमें पूरा मिला लेना है जहाँ पे हमने उसकी लेंथ ली थी शलवार की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है घूम की बारी आती है। ये हमारी ऊपर की साइड है, जो खुली हुई साइड होती है ना वाली। तो यहाँ पे हमें जो घूम लेना है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 28 इंच पे निशान लगाया है। तो हमने यहाँ पे हमारा 28 इंच आ रहा है। हम इसे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमने 10 इंच का आसन का निशान लगाना है, जहाँ पे हम रुमाली जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो हमने यहाँ पे घूम का और ये आसन का निशान लगाया, अब हम इसे पूरी एक लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो निशान है वो पूरा लगा लिया है, यानी कि सीधी लाइन कर ली है। ये हमारा घूम का निशान है, यानी कि जहाँ पे हमारी प्लेट्स डलेंगी, ये सारा एरिया वो है। और ये हमारा आसन का निशान है, जहाँ पे हम अपनी रुमाली जोड़ेंगे। कुछ कुछ जो शलवार होती हैं वो बिना रुमाली की भी होती हैं, लेकिन ये रुमाली वाली शलवार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने 10 इंच का आसन का निशान लगाया था, यहाँ से लेके और यहाँ तक जहाँ पे हमने मोहरी का निशान लगाया था, ठीक है, इसकी एंडिंग तक, तो यहाँ पे हमारा 29 बैठेगा। और इसे हमें टेढ़ा ही निशान लगा लेना है, यानी कि पूरी इसे शलवार की शेप दे देनी है कुछ इस तरह से करके। हम इस तरह से इसे निशानी लगा देंगे इसकी, ताकि जब हम इसे काटेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया था। यहाँ पे 6 इंच पे हमने 2 कली निकाली थी जो लंबी वाली होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसकी लंबाई ली थी, जो हमारी लंबाई बैठी है 32। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसका घूम लिया था, जो कि हमारा 28 हमने रखा था। और इसके बाद हमने यहाँ पे आसन बनाया था, जो कि 10 आया था। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इसका तिरछा निशान लगाया था, जो कि 30 था। और यहाँ पे हमने पाँचे के लिए जो कपड़ा लिया था वो हमारा 8 आया था, ठीक है। अब हम इसे कट कर लेंगे
तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाए थे हम वहीं वहीं पे इसे कट करेंगे। तो अभी मैं पहले से कट कर लेती हूँ। इसे यहाँ पे जो है कट कर लिया है। अब हम इसे अलग करके रख देंगे। जैसे हमने इसे तय करा है बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसे तय करिएगा, ताकि इसकी जो प्लेट्स हैं वो ख़राब ना हो, जो हमने अलग से पट्टियाँ काटी हैं वाली। ठीक है, अब जो ये कपड़ा बचा है, अब इसमें हम दूसरी कली को निकाल लेंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से निकालनी है। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमने कपड़ा रख लिया है। ये जो कपड़ा है ऊपर जो रखा हुआ है, ये पहले जो हमने कट किया था ये वाला कपड़ा है, और इसके नीचे हमने बचा हुआ कपड़ा रख दिया है। अब इसके नीचे हम बिल्कुल इसी तरह सेम उसी तरीके से काट लेंगे। लेकिन जो ऊपर की कली है ना, ये देख रहे हैं आप, जो ऊपर की कली है ये वाली, और नीचे का जो कपड़ा है, ये जो ऊपर की कली है थोड़ी आगे रहनी चाहिए, और जो नीचे का कपड़ा है ये थोड़ा पीछे रहना चाहिए। ठीक है, और इसकी बिल्कुल ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ से होना चाहिए कि ऊपर का कपड़ा थोड़ा आगे रहना चाहिए और जो नीचे का कपड़ा है वो थोड़ा पीछे रहना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे काट लेना है। पहले मैं इसे काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमने पहले ऊपर का कपड़ा काट लिया था, फिर ये आसन का कपड़ा हमने यहाँ से काट लिया है। अब ये बिल्कुल अलग हो गया है यहाँ से। और ये जो पाँचों का कपड़ा था, इसमें थोड़ा सा आगे को बच रहा था, तो हमने ये भी निकाल लिया है। यानी कि अब हमारी जो शलवार है वो पूरी तरह से कट चुकी है। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा ऊपर को जो कपड़ा रखा है ना, इधर की तरफ हमें इधर की तरफ 2 कट लगा लेने हैं। ठीक है, एक इसके ऊपर की तरफ और एक इसके यहाँ पे नीचे की तरफ। लेकिन जो ऊपर का कपड़ा है ना, ऊपर का बिल्कुल जो हमने सबसे पहले कट किया था, उसी कपड़े में हमें कट लगाना है। ठीक है, ये वाला मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा ऊपर की तरफ का कपड़ा है, जिसमें हमने 2 कली ली थी, और ये हमारा नीचे का हिस्सा है ऊपर का ही। लेकिन अब हमें इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, और ये जो ऊपर को चोंच सी निकली आई है, इसे हमें यहाँ से काट देना है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इस तरह से हमारी शेप आ गई है। वैसे आप वी शेप में, मतलब आपको यहाँ पे सीधी सी बात है, एक कट लगाना है। तो ये जो ऊपर वाला कपड़ा था इसमें छोटा सा कट लगा है, तो हम यहाँ पे एक और कट लगा लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से कट लग गया है। अब आपको जब हम इसे सिलेंगे ना, तब हम आपको बताएंगे कि ये कट क्यों लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने दोनों जगह कट लगा लिए हैं, लेकिन ये ऊपर की कली में ही लगाया है जो सबसे पहले काटी थी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ उसी कली में लगाना है। कभी आप नीचे वाली कली में, यानी कि जो बाद में कली काटी गई है, उसमें लगा दें। और इसके अंदर भी हमने कट लगा लिए हैं जो पैरों की तरफ मोरी है। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसे फोल्ड करके रख देना है सही तरीके से। अगर आप इसे फोल्ड करेंगे ना, तो जब आप इसे स्टिच करेंगे तो इसमें कोई सरवटें नहीं होंगी और ये आराम से स्टिच भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको इसके बाद बेल्ट बताते हैं कि बेल्ट कितनी लंबी और कितनी चौड़ी रखी जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना, हमारी बेल्ट के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हमें उसके लिए क्या करना है कि जो बेल्ट की लंबाई है ना, वो हमें 8 इंच रखनी है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें ना, तो इसकी 8 इंच तो पूरी आ रही है। ठीक है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है ना, वो 26 या फिर 28 अगर आप रख सकते हैं तो 28 रख लें, वरना 26 तो रखनी है, वरना आप 27 भी रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 28 रखेंगे। ठीक है, तो ये 28 तो खैर पूरी नहीं बैठ पा रही, तो हम इसमें जोड़ लगाएंगे। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे हमने जो है 8 इंच पे लंबाई जो है वो हमने लगा ली है। इसके बाद पहले हम इस कपड़े को कम कर लेते हैं, वो काट लेते हैं। पहले मैं काट लेती हूँ इसे, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, हमारी बेल्ट में 2 तरफ जोड़ आया है। एक हमारा यहाँ पे आया है और एक हमारा यहाँ पे आया है, ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो जब हम सिलाई करेंगे तो इन जोड़ों को जोड़ लेंगे, और हमारी जो उसकी बेल्ट की चौड़ाई है वो हमारी 28 आई है। ठीक है, ये मतलब जोड़ वोड़ में आके ना पूरी 26 या 26.5 बैठ जाएगी। ठीक है, और इसकी जो हमने लेंथ ली है वो हमने 8 ही ली है, क्योंकि जो 6 है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो 6 आ रहा है ना, और इसके ऊपर यानी कि जो 7 8 आ रहा है, यहाँ पे ये जो है ना, ये इस तरह से मुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा नेफा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं बनेगा, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। 6 पॉइंट तक हमारी सिलाई यहाँ से वापस चली जाएगी और यहाँ पे आगे हमारा नेफा बन जाएगा। ठीक है, ये था। अब इसके बाद हम रुमाली काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने 4 इंच
चौड़ी वो ले लिए रुमाली, और 8 इंच लंबी ये ले लिए, ठीक है, रुमाली। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले यहाँ पे हमने रुमाली काट लिया, और ये कपड़ा जो था जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हमारी जो रुमाली थी साइड से जुड़ी हुई थी, हमने इसे भी कट कर लिया, और अब हमारी रुमाली भी कट गई है। हमने बुकरम ले लिए, और हमने 8 इंच की मोरी रखी थी, तो हम उसका डबल रखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 8 के बदले 16 या फिर 20 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे 20 ले लिया है। अब हम इसे 2 हिस्से में इतनी लंबाई पे इसे हमने काट लेना है, चौड़ाई पे। तो यहाँ पे जो है हमने दोनों पट्टियाँ काट ली हैं बुकरम की। अब इसके बाद हमें जो है इसका कपड़ा भी इसके अकॉर्डिंग ही काट लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।